नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, जो नरम दिल का इंसान था उसने कर दिया तहलका। उसने ऑल ओवर जितने भी देश हैं सभी पे टैरिफ की घोषणा कर दी है। नरम दिल का इस नाम किसको बोल रहा हूँ मैं? डोनाल्ड ट्रम्प, जिसने अपने बयान में बोला है कि मैं क्या बहुत दयालु हूँ, मेरे को दया आ जाती है, तो इसलिए मैंने कम टैरिफ लगाया है। अब जो मजाक वाली बात है वो एक है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा आइलैंड है, उस आइलैंड में कोई नहीं रहता, केवल पेंगुइन रहती हैं। उनने उस पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया। अब बताओ वो पेंगुइन क्या बेचेंगे उसे? चलो थोड़ा मजाक मस्ती से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। पेंगुइन पे तो टैरिफ लगा ही दिया, किस पे कितना टैरिफ लगाया, उस टैरिफ का किस पे कितना असर होगा। देखो, जिस पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया वह है चाइना। चाइना पे 34% एडिशनल टैरिफ लगा दिया गया है। और टैरिफ से होने वाले नुकसान भी समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। 20% चाइना के पास में पहले से टैरिफ लगा हुआ था, 34% का टैरिफ और लगा दिया गया। टोटल चाइना के ऊपर हो गया है 54% का टैरिफ। टैरिफ मतलब ये समझ लो, और कोई सामान चाइना उसे 100 रुपये का बेच रहा था, तो अब चाइना को 54 रुपये और उसे टैक्स के रूप में अमेरिका को देने पड़ेंगे, तब जाकर वो बेच पाएगा उसको। ठीक है, वहाँ से उनको तो 100 रुपये मिलेंगे, किसको? चाइना को। 54 उसको दे देगा वो। टैरिफ सीधी सीधी बात ये है। लेकिन इनको एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो उन्होंने भारत से एक लिस्ट जारी की है, उसमें बोला कि भारत इनके प्रोडक्टों के ऊपर 52% का टैरिफ लगाता है। मैंने खूब रिसर्च की, मेरे को ऐसा कहीं नहीं मिला कि भारत के कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर 0.3% की भी बात करें तो भारत इनके 52% किसी भी टैरिफ नहीं लगाता। पता नहीं किसने ये इनकी रिपोर्ट निकाली है। लेकिन एक मामला थोड़ा ये संवेदनशील रहेगा कि जो जहाज़ निकल चुके हैं अमेरिका के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि जहाज़ तो एक दिन तो पहुंचते नहीं, ज़्यादातर समुद्री जहाज़ से व्यापार होता है, तो जहाज़ पहुंचते जनरली 2 महीने 3 महीने है ना, अमेरिका के लिए। वो जहाज़ जब निकला था उस समय तो टैरिफ था नहीं। अब वहाँ पहुँच गया जहाज़। अब वहाँ पहुँचने के बाद अगर उसे पता चलता है कि भाई इस सामान पे इतने रुपये का टैरिफ है, तो उसे कौन पे करेगा? जहाज़ कंपनी पे करेगी, या वो देश पे करेगा, या जो ओनर है खरीदने वाला वो पे करेगा? एक बात समझो साथियों, जो वस्तु अमेरिका के अंदर अभी तक 100 रुपये की मिल रही थी, अब वो मिलेगी 150 की। 150 की मिलेगी, तो देखो, अगर कोई कंबल बांट रहा है तो ऊन कहाँ से जाएगी? भेड़ों की खाल से जाएगी। ठीक है, अब महंगाई कहाँ बढ़ेगी? अमेरिका में। तो वो ऑल ओवर देखा जाए तो महंगाई तो अमेरिका में बढ़नी ना। लेकिन अमेरिका वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से भाप रहे हैं। उनका शेयर बाजार है वो क्रैश हो चुका है। अगर बात करें ना उनके डाउ फ्यूचर की, क्योंकि जिस समय उन्होंने घोषणा की ना उस समय शेयर बाजार उनका, अमेरिका का शेयर बाजार बंद हो चुका था। अब उसका रिएक्ट देखने के लिए मिल रहा है। 900 पॉइंट उनका डाउ फ्यूचर नीचे गिर के नज़र आ रहा है। अगर S&P 500 की बात करें तो 150 पॉइंट नीचे नज़र आ रहा है। अगर नेस्डेक की बात करें तो 633 पॉइंट नीचे गिर के नज़र आ रहा है। किन किन प्रोडक्टों के ऊपर टैरिफ लगा है थोड़ा अगर समझो तो साथियों, जिन जिन प्रोडक्टों पर टैरिफ लगा है उनमें ज्वेलरी, तुम्हारा वायर एंड केबल, और तुम्हारा केमिकल, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं, ऑटो, स्टील और एल्युमिनियम, इनके ऊपर टैरिफ लगा है। भारत के ऊपर बात कर रहा हूँ, प्रति भारत की। और बहुत से किस किस चीज़ों को इन्होंने टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है? टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है इन्होंने फार्मास्यूटिकल को, मतलब दवाइयों को। क्योंकि देखो, दवाई एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी की ज़रूरत होती है। वो एक तरह से गाड़ी घोड़ा मोबाइल LED ये सब के लिए आउट कर सकता है, लेकिन दवाई को नहीं कर सकता। और दवाई महंगी हुई और आदमी की तत्काल कमर टूटी। देखो, सबसे पहली बात है कि अमेरिका की मजबूरी भी है, क्योंकि जितनी सस्ती दवाई भारत उसे प्रोवाइड कराता है ना, उतनी सस्ती दवाई अमेरिका नहीं बना सकता। और अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो इन जो अमेरिका है ना, अमेरिका 80,000 करोड़ रुपए की दवाइयाँ इंपोर्ट करता है भारत से। भारत इतनी सस्ती वैल्यू पे दवाई प्रोवाइड करता है। इस यही कारण है कि आज तुम्हें औरोबिंदो, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैंड फार्मा, शिप्ला, सुपीरियर लाइफ साइंसेस, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, सिगाची इंडस्ट्री, ये आज दौड़ने के पीछे कारण यही है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस टैरिफ से फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा है। अभी कॉपर को भी शायद बाहर रखा है इन्होंने, लेकिन कॉपर पे या तो याद नहीं आया होगा, तो याद आ जाएगा। तो अगर कॉपर पे याद नहीं आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर सेक्टर वाइज बात करें कि किस सेक्टर पे ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो ये जो मैंने आपसे बात करी है, जिन पर टैरिफ लग गया है, इनके ऊपर व्यापार में थोड़ा सा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान की बात करें कि भाई
अमेरिका के टैरिफ लगाने से किस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? तो साथियों, सबसे ज़्यादा जिस देश को नुकसान होगा वो होगा तुम्हारा चीन को, क्योंकि चीन के ऊपर आज की डेट में 54% का टैरिफ लगाया है और लगभग $800 बिलियन का व्यापार करता है चीन अमेरिका के साथ में, जिसमें जो अमेरिका है वो $400 बिलियन के फिजिकल डेफिसिट में रहता है। मतलब $800 बिलियन का बेचता है और 400 का खरीदता है, तो $400 बिलियन का अमेरिका फिजिकल डेफिसिट में रहता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान रहा है चीन को, पहली बात। दूसरी बात कि भारत से जो उन्होंने टैरिफ की है कैलकुलेशन निकाली है ना, वो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही। 52% भारत उन पर लगाता ही नहीं 52%, कहीं से कहीं तक भी आप कोई सी रिसर्च निकाल लो, नहीं लगाता भारत 52% का टैरिफ उनके ऊपर नहीं लगाता, पर पता नहीं किसने तैयार की है। बात करें तुम्हारा बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से तो थोड़ा सा नाराज रहते हैं, तो इसलिए भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, तो बांग्लादेश में 37% का टैरिफ लगाया। हालांकि मोहम्मद यूनुस सब नाराज ही रहते हैं। अब उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरी भारत से मित्रता है और मैं भारत को बहुत ही क्लोजली फ्रेंड मानता हूँ। उसके बाद मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ। भाई, अगर तुम नरम दिल का इंसान होने के बाद इतना टैरिफ लगा रहे तो अगर हमें ये बोल देते अग्रेसिव हैं, तो फिर क्या कर देते? तुम तो उथल पुथल मचा देते। वियतनाम की तो कमर ही टूट गई यार, 46% का टैरिफ लगा दिया अगले पे। वियतनाम जहाँ से, अब वो करेगा, छोटा सा देश है। ताइवान 32% का टैरिफ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बात करें सबसे कम की, तो उनका जो बेस टैरिफ है ना वो 10% है। EU, ब्राज़ील और तुम्हारा जो इस तरह के देश हैं जिनसे उनके बिल्कुल क्लोजली फ्रेंड वाले संबंध हैं, उन पर लगा है 10% का टैरिफ। और जिनसे थोड़ी सी दुश्मनी वाले संबंध हैं, जैसे चाइना, क्योंकि चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका के बाद अगर बात करें तो उस कहीं ना कहीं अपने से नीचे वाला आदमी जब ऊपर बढ़ता है तो जलन होती है। और आज चाइना को कहीं ना कहीं अमेरिका कंपटीटर के रूप में देख रहा है, इसीलिए उन्होंने चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ ठोक दिया। पाकिस्तान के ऊपर भी 29% का टैरिफ लगाया है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि भारत से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसका जो कहना है ना वो थोड़ा सा अनलॉजिकल है। अनलॉजिकल इसलिए है, अमेरिका का कहना ऐसा है कि जो अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, उन्हें आप भारत में एंट्री दो। अगर भारत इसमें एंट्री दे देता है तो जो भारत के प्रोडक्ट है ना, जो भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, उन्हें वो इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये करना तो गलत है। अब इसमें चीन ने उसको चेतावनी भी दे दी है। चीन की स्पष्ट चेतावनी आ गई है कि ये जो आपने टैरिफ लगाया है ना चाइना के ऊपर, इससे आप या तो पीछे हट जाओ, इसे आप रिवर्स कर लो, नहीं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हम कदम उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये देश भी टैरिफ लगाने के लिए सामने आ जाते हैं कि आपने टैरिफ लगाया, अब हम भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो अकेला अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ उसने डंडा लेकर सब देशों को हाँक दिया, अन्य रूस को, क्योंकि रूस से अमेरिका का कोई व्यापार नहीं होता। रूस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो रूस इस टैरिफ वाले दायरे में है नहीं, रूस वैसे भी सुनता नहीं है उसकी। तो एक तरफ अमेरिका अकेला खड़ा है, दूसरी तरफ उसने सब खड़ा करके बोल दिया कि मैं इतने % का टैरिफ लगाऊंगा। अब अगर ये देश जो है ना, ये रिवर्स टैरिफ लगा देते हैं कि यार अगर तुमने लगाया तो हम भी लगाएंगे, तो उस कंडीशन में टैरिफ वार हो जाएगी और अमेरिका के अंदर साथियों 7% के आसपास महंगाई बढ़ जाएगी। और एक तुम्हारे जो फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है पवेल साहब, वो महंगाई दर जो बढ़ने के कारण वो रेट कट करेंगे नहीं, वो रेपो रेट में बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है जिस तरह की इनकी नीतियां हैं उस तरह की नीतियों से महंगाई बढ़ेगी अमेरिका में। और रेट कट अगर कर दिया तो और महंगाई बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, पहले बढ़ने दो, उसके बाद ही रेट कट करें तो ज़्यादा ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं ना वो करते जा रहे हैं। जो अब उन्होंने एक गोल्डन कार्ड करके जारी किया है कि आपको अगर अमेरिका का नागरिक बनना है, आपके पास में 38 करोड़ रुपए हैं, तो आप 38 करोड़ रुपया लाइए, अमेरिका का गोल्डन कार्ड लीजिए और आप अब अमेरिका के नागरिक हैं। भाई वो ठीक है, आप अपने देश की सिटीजनशिप बेच रहे हो, और भी देश बेचते हैं, वो सब वहाँ तक सब सही है, लेकिन टैरिफ जो है ना वो डायरेक्ट ही पब्लिक को इफेक्ट करता है। इस वाले जो भी आजकल जो टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ से मैक्सिको और कनाडा को बाहर रखा गया है, क्योंकि इन देशों पे पहले ही लगा चुके थे, पर चूंकि दिखा जरूर दिया है, बोले देखना टैरिफ लगा दूंगा मैं। अब ये तो उनकी नज़र ही थोड़ी सी ख़राब है, वो तो देखते हैं कि यार इन लोग कहीं कब्जा लो, कोई मतलब की बात है नहीं। चीन ने अपनी जो कंपनियां हैं या जो अपने निवेशक हैं, जो भी चाइना के व्यक्ति या बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका में जाके व्यापार करना चाहते हैं, उनको अभी रोक दिया। उन्होंने बोल दिया कि आप अभी अमेरिका में जाकर कोई भी व्यापार ना करो, अमेरिका के साथ में कोई भी लेन देन ना करो।
अब ये चीन तो खुल के अपनी कंपनियों के लिए सपोर्टिंग कर रहा है कि भाई तुम्हें जो टैरिफ से अनुसार नुकसान होगा ना उसकी भरपाई मैं करूँगा, ऐसा चीन ने अपनी कंपनियों से बोला है। और जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है ना वो 10 से 49% के लिए लगाया है। 10% तो बेस टैरिफ है जो कि सबके ऊपर लागू होगा। अब वो भी जो पेंगुइन वाला एक आइलैंड है उस पर भी लगा दिया, बताओ उसमें तो आदमी नहीं रहते यार, ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ भी टैरिफ ठोक दिया। मतलब कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। और अमेरिका में जिसने भी ये टैरिफ वाली लिस्ट बनाई है ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अनमेच्योर व्यक्ति ने बनाई है, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा उनने एक्चुअल में निकाला कैसे। टोटल जो एक्सपोर्ट किया जो इंपोर्ट किया उस दोनों को जोड़ने के बाद अभी भारत सरकार मान लो अगर जीएसटी ले रही है 28%, है ना, 18% की मान लो मोटा मोटी जीएसटी ले रही और 2-5% का वेट ले रही, ऐसे करके अगर 20% हो गया ना तो वही 20% को टैक्स मान ले रहे हैं, बोले 20% का तो टैरिफ है। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन इसलिए नहीं चलेगा कि या तो देखिए ये देश भी इसके ऊपर रिवर्स टैरिफ लगाएंगे कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका में और महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिका के बाज़ार और गिरेंगे, अमेरिका के शेयर बाज़ार और गिरेंगे। हालांकि एक वहाँ के कॉमेडियन है, उन्होंने ये बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना कैपिटल गेंस ख़त्म कर दिया है। कैपिटल गेंस टैक्स जो होता है ना, जो शेयर बाज़ार में लोग बाग पैसे को गेन करते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, वो ख़त्म कर दिया। भाई जब कैपिटल गेंस टैक्स तो जब लगेगा ना जब शेयर मार्केट बढ़ेगी, वो तो घट रही है तो टैक्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो लोगों के जो 1 लाख रुपए थे वही घटका 80,000 रह गए हैं। इसका अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो लॉन्ग टाइम में तो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, अमेरिका के लिए पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के पास अब 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भारत अमेरिका के साथ में बैठकर नेगोशिएट करें कि यार देखो तुमने लगाया 26% का टैरिफ, अब बात को ख़त्म करो, मैं अपने कुछ प्रोडक्टों पर टैरिफ कम कर लेता हूँ, तुम और कुछ प्रोडक्टों पर ख़त्म कर लो, तो दोनों के दोनों बराबर में आ जाते हैं। तो 5-10%, 10 से 12-15% के बीच में आकर सेटल कर लेते हैं मामले को। ये तो होता है बातचीत का मामला। और ऐसा हो सकता है क्योंकि जो ट्रंप है ना वो प्रेशर टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं, वो किसी के ऊपर भी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बोले मैं ये कर दूँगा और डरा दूँगा धमका दूँगा और फिर बाद में धीरे से चुप हो जाओ, हाँ ठीक है मामला सेट कर लेते हैं। और दूसरा तरीका भारत के लिए ये बनता है कि भारत जो है जापान, चाइना और साउथ कोरिया के साथ खड़ा हो जाए कि अब हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं। हालांकि ऐसा पुतिन साहब ने एक बार बोला भी है, भाई पुतिन साहब ने भारत और चीन के बीच में दोस्ती कराने का संभव प्रयास किया है और भारत ने चीन से बोल भी दिया है कि हम जो एक्सपोर्ट हम और देशों से कर रहे हैं वो हम चीन के साथ में एक्सपोर्ट करेंगे। पर ये इंटरनली है या थोड़ा सा बाहरी है, क्योंकि भारत का जो उनसे विचार नहीं मिलते चीन के साथ में। चीन क्या कम्युनिस्ट सरकार है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ऐसे पिद्दू से देश हैं जिनके न खाने को है न दाने को है, इन लोगों को भाव देते हैं। भारत का थोड़ा सा एक लेवल है, प्ले द लेवल ग्राउंड है, तो छोटे लोगों से क्या बात करें। मतलब अब अगर चाहे तो भारत बांग्लादेश को 1 मिनट में सबक सिखा सकता है, पर ठीक है बोले करने दो। मतलब भारत की जो एक व्यवस्था है ना, तुम्हारा राजनीतिक व्यवस्था है ना, वो एक अलग ही लेवल की है। मतलब हमारे जो दूसरे देशों से विदेश नीति के जो संबंध हैं वो एक अलग लेवल के हैं और उन लोगों के अलग लेवल के, वहाँ पे थोड़ा अलग ही मैटर चलता है। अब बात कर लेते हैं चाइना के साथ भारत अगर संबंध रखता है तो उसमें एक पोजीशन और ख़राब हो जाएगी कि अब भारत ने अगर चाइना के साथ खड़ा हो गया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ में, तो अमेरिका हो सकता है ये बोल दे कि मैं अब तुम्हारे ऊपर 50 की जगह 52% का टैरिफ लगाऊंगा, मैं डबल लगा दूंगा, 100% लगा दूंगा। वो तो मुँह का बड़ा बड़ा कुछ भी बोल सकता है। बातचीत से रास्ता निकालना है तो हो सकता है 26 से घटा के 20 से 25, 20 से 15 से 20 के बीच में हो जाए या 10 से 20 के बीच में हो जाए अगर बातचीत से, क्योंकि कुछ भारत को अपने टैरिफ कम करने पड़ेंगे, कुछ अमेरिका को करने पड़ेंगे। लेकिन टैरिफ होने से जो वर्ल्ड वार हो रही है ना, वर्ल्ड टैरिफ वार हो रही है, इसमें लोगों के वस्तु की महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों की कंपनियों के प्रोडक्शन गिर जाएंगे, क्योंकि टैरिफ के कारण आदमी डिमांड कम करेगा तो फैक्ट्रियों में माल कम बनेगा, माल कम बनेगा तो फैक्ट्रियों की जो अंदर इकोनॉमी है ना, जैसे बोलते हैं ना मंदी आ जाएगी, मंदी आएगी। मंदी सबसे ज़्यादा आएगी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में आज जो ना लगभग 20 से 25% जो है इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है। अब जैसे अमेरिका ने किया कि यार इन फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा, तो फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा, उसने एहसान नहीं किया भारत के ऊपर। एक्चुअल में क्या उसकी मजबूरी है फार्मास्यूटिकल को बाहर रखना, क्योंकि इतनी सस्ती दवाइयाँ, जितनी सस्ती दवाइयाँ भारत उसको बेचता है ना 80,000 करोड़ रुपये की, उतनी रुपये की अमेरिका बना ही नहीं पाएगा। तो
तो इसलिए उसने फार्मास्यूटिकल को बाहर रखा, बोले ये ज़रूरी वस्तु है। बाकी पर सब पर टैरिफ लगा दिया। तो इतना टैरिफ चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा कि अगर बात करें साथियों तुम्हारा डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 103 रुपये पे आ गया है डॉलर इंडेक्स। अगर जो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड होती है ना, बॉन्ड यील्ड 4 महीने की निचले स्थान पे आ गई है। और रुपया जो है ना, हमारा रुपया अभी की स्थिति में 75 रुपये 65 73 पैसे पे चल रहा है, जो एक समय पे 88 या 89 रुपये पे पहुंच गया था। तो रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 103 रुपये पे आ गया है। और तुम्हारा जो बॉन्ड यील्ड है, जो यूएस की बॉन्ड यील्ड एक समय पे और सबसे ऊंचले स्थान पे पहुंच गई थी, अब वो लगभग 4 के आसपास आ गई है। एक समय पे 5 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन महंगाई के चलते अमेरिका में 4 से 5% महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका वालों को रियल में अब पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। मुद्दा फिर वही आएगा उलझ के कि यार जो जहाज निकल चुके हैं उनका पैसे कौन देगा? अमेरिका देगा या वो देश देगा? हालांकि चाइना ने इसका डट के मुकाबला करने के लिए अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है कि आप या तो वापस करो इसे, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। और चाइना, जापान, साउथ कोरिया ऐसे ऐसे सब देशों ने मिलकर एक समूह बना लिया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अमेरिका एकदम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है ना, तो एक साथ सभी को दुश्मन नहीं बना सकता। भारत के साथ नेगोशिएशन करना चाइना की नहीं, खाली यूएसए की भी मजबूरी है। देखो भारत के अंदर 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो भारत को चाइना भी साथ लेकर चलना चाहता है और अमेरिका भी साथ लेकर चलना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसलिए साथ लेकर चलना चाहता है कि अगर अमेरिका ने चाइना से बिगाड़ ली, जापान से बिगाड़ ली, साउथ कोरिया से बिगाड़ ली, बांग्लादेश से बिगाड़ ली, पाकिस्तान से बिगाड़ ली, जिस उससे बिगाड़ ही ली, तो बना के किसको रखोगे? प्रोडक्ट किसको बेचोगे? किसके साथ ट्रेड करोगे? व्यापार किसके साथ करोगे? तो किसी के साथ तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, है ना। व्यापार करने के लिए ऑप्शन खुलता है। अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत। कभी तुमने देखा कि इतना बड़ा युद्ध हो गया तुम्हारा रसिया के साथ में, लेकिन रसिया से भारत तेल खरीदता रहा। उसके बाद में भी यूएसए ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई वो सबसे थोड़ी बिगाड़ सकता है। जो चाइना है ना, वो बांग्लादेश के फेवर में इतना वो जानता है। वो चाइना जो है वो रूस के फेवर में। रूस और चाइना दोनों एक हैं, है ना। और अमेरिका जो पिद्दू पिद्दू से देश है, जो नाटो बोलता है, ये कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अकेले जिनका लीडर है, जो बापू है, वो अमेरिका है। अमेरिका अकेला खड़ा है। तो अमेरिका को एशिया में कोई ऐसा दोस्त चाहिए जिसकी अपना कोई वजूद हो, है ना। ऐसे पाकिस्तान झिल्ला झिंगर नहीं है तो साले कली मांगने लगेंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान को दोस्त बना लेता है तो दोस्त बाद में बनेगा, पहले बोल देगा यार 20,000 करोड़ रुपये दे दो। तो इस ऐसे आदमी से उसे दोस्ती करने का कोई लाभ नहीं है। दोस्ती किससे करे? जो अपने आप में बड़ी इकोनॉमी हो, जहाँ पे उसका वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता हो, उसे व्यापार को फ़ायदा मिल सकता हो, उसके प्रोडक्ट आ सके जा सके, और एशिया में उसकी एक अपनी पकड़ बनी रहे। मिडिल ईस्ट में आज उन्होंने अपनी एक पकड़ बना के रखी इजराइल। भाई इजराइल जिसको भी मारता है ना, वो अल्टीमेटली ये समझो तुम अमेरिका मारता है, क्योंकि वो अमेरिका ही के नक्शे कदम पर चलता है। जैसे अमेरिका ने बोला आओ ठीक है अभी उड़ा देते हैं, और कभी तुमने देखा इजराइल ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर अमेरिका ने विरोध जताया कि नहीं ये गलत किया? अमेरिका खुल के बोलता हाँ नहीं ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं, मारो साले और मार दो और मार। तो ऐसा रहता है। तो ऐसे ही एशिया के अंदर भारत के साथ में अमेरिका को नेगोशिएशन करना पड़ेगा, और करना ही चाहिए। मतलब अगर व्यापारिक हित सबके एक दूसरे से जुड़े हैं, व्यापारिक हित के मुकाबले में एक दूसरे से व्यापारिक रिश्ते बनाए रखने चाहिए, तो बन सकती है। लेकिन अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो सब जगह महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी सबसे ज़्यादा अमेरिका में महंगाई बढ़ने से सीधे उनके शेयर बाजार क्रैश होंगे। शेयर बाजार क्रैश होने से जो उनकी 2% 2.5% के अंदर महंगाई चल रही थी, अब हो जाएगी 7% के आसपास, 6-7% महंगाई बढ़ जाएगी। अब हालांकि जो FII है उन्हें भी भारत का शेयर बाजार दिखने लगा। अगर नेट बात करें, कल भी खरीदारी की है, और आज भी शेयर बाजार जो अपना गिर के मतलब इतना पॉइंट गिरा, उसके बाद में भी बाजार रिकवर कर गया। तो साथियों आप देखते हैं आगे जैसे भी होता है भारत सरकार का क्या एक्शन रहता है। हालांकि भारत सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इस पर कोई भी पलट के जवाब नहीं दिया। अभी तो वक्फ बोर्ड वाले मामले पर सरकार अभी लगी हुई है, देखते हैं इस पर क्या विदेश मंत्री से क्या जवाब आता है, सरकार इस पर क्या जवाब देती है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।